नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मेरे वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो पुरानी पेंशन की बहाली के लिए मांग की जा रही है, तो ये जो पुरानी पेंशन स्कीम है और जो नई पेंशन स्कीम है, तो इसमें अंतर क्या है दोस्तों। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जो है बताने वाला हूँ कि हम सभी जानते हैं कि यूपी में जो है वो पुरानी पेंशन को लेकर जो है वो हड़ताल की जाने वाली है 3 दिन तक, 25, 26, 27। तो इसके बारे में जो है डिटेल में अभी आपको इस वीडियो में जो है देने वाला हूँ और साथ में बताने वाला हूँ कि नई और पुरानी पेंशन के बीच जो है क्या अंतर है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जो आप ध्यान से देखिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम पर जो है वो वार बरकरार है। कर्मचारी और अफसरों के बीच जो है वो बैठक और बातचीत चल रही है, पर इसका नतीजा जो है वो कोई भी निकल नहीं रहा है। पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था में अंतर क्या है दोस्तों, और किस वजह से जो है वो फिर से जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको ही मांग की जा रही है, तो इस बारे में जो है अभी हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की जो दोबारा मांग कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली उनकी मांग पर जो है वो अड़े हुए हैं। न्यू पेंशन स्कीम को लेकर उनका विरोध कम होने का जो है वो नाम नहीं ले रहा है। कर्मचारियों ने 25 से लेकर 3 दिन तक जो है वो हड़ताल का ऐलान भी कर रखा है और योगी सरकार लगातार कर्मचारियों को मनाने में जुटी हुई है। इस क्रम से सोमवार को मुख्य सचिव की अगुवाई में अधिकारियों से कर्मचारियों की नेताओं की बातचीत भी हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। इसके बाद एक बार फिर मंगलवार को पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में बैठक हुई। ताजा समाचार यह है कि ये जो बैठक थी लगभग 3 घंटे तक चली। नियुक्ति विभाग से राज्य कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल लगातार बातचीत कर रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इससे पहले सोमवार को मामले में वित्तीय स्वीकृति लेने के आदि की बात सामने आई थी, जिसके बाद तय हुआ कि मंगलवार को दोबारा बैठक होगी। उधर कर्मचारी नेताओं ने सरकार के रूप पर नरमी बरतते हुए उम्मीद जताई है कि मामले का कुछ हल न जरूर निकलेगा। कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री शिव बरन सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव और बड़े सीनियर अफसरों के साथ हमारी बैठक हुई है, तो ये जानकारी भी उन्होंने जो दी यहाँ पे दी थी। तो शिव बरन सिंह ने बताया था कि हमने इस दौरान अपनी मांग रखी, इसमें कुछ मुद्दों पर जो है वो चर्चा हुई थी। चूंकि मामला वित्तीय है, लिहाजा तय हुआ है कि मंगलवार को फिर से बैठक होगी। उन्होंने कहा है कि हड़ताल का ऐलान 25 अक्टूबर से है, लिहाजा अभी 2 दिन का समय है हमारे पास। हमें अभी तक लग रहा है कि सरकार सीरियस है, हमें उम्मीद है कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा चीज नहीं मांग रहे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर सकती, जो अभियान तहत है वही हम मांग रहे हैं। जानकारी के अनुसार बैठक में मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे के अलावा एपीसी भी शामिल हुए। इनके अलावा बैठक में अपर मुख्य सचिव नियुक्त एंड कार्मिक भी मौजूद रहे। वहीं कई विभागों में प्रमुख सचिव और प्रमुख सचिव वित्त ने भी शिकायत की। करीब 2 घंटे तक जो है वो ये बैठक चली थी दोस्तों। तो ये कुछ ज्यादा अपडेट है दोस्तों इस बारे में। तो चलिए दोस्तों, अभी ये जो पुरानी व्यवस्था है वो क्या है और नई व्यवस्था में जो है वो इसके तहत जो है वो क्या अंतर है, तो वो भी हम जो है अभी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पुरानी व्यवस्था जो है वो क्या है उसके बारे में अभी जानते हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था का शेयर मार्केट से जो है कोई भी संबंध नहीं है। पुराने पेंशन से हर साल डीए जोड़ा जाता था। पुरानी व्यवस्था में गारंटी थी कि कर्मचारी या अधिकारी की आखिरी सैलरी का लगभग आधा से पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर किसी भी की आखिरी सैलरी 50,000 है तो उसे 25,000 पेंशन मिलती थी। इसके अलावा हर साल मिलने वाला डीए और वेतन आयोग के तहत वृद्धि भी की जाती थी। नौकरी करने वाले व्यक्ति का जीपीएफ अकाउंट खोला जाता था। जीपीएफ अकाउंट में कर्मचारी के मूल वेतन का 10% कटौती करके जमा किया जाता था। जब वह रिटायर होता था तो उससे जीपीएफ में कुल राशि का भुगतान होता था। सरकार की तरफ से आजीवन पेंशन भी मिलती थी। तो चलिए अभी जानते हैं कि ये जो नई पेंशन व्यवस्था है वो क्या है। तो नई पेंशन व्यवस्था 1 अप्रैल 2005 से लागू हुई। न्यू पेंशन स्कीम जो है वो 1 अप्रैल 2005 से लागू हुई है। न्यू पेंशन स्कीम एक म्यूचुअल फंड की तरह है। ये शेयर मार्केट पर आधारित व्यवस्था है। पुरानी पेंशन की तरह इसमें पेंशन में हर साल डीए नहीं जोड़ा जाता। कोई गारंटी नहीं है कि कर्मचारी या अधिकारी की आखिरी सैलरी का लगभग आधा ही उसे पेंशन के तौर पर मिले। एनपीएस के तहत जो टोटल अमाउंट है उसका 40% शेयर मार्केट में लगाया जाता है। कर्मचारी या अधिकारी जिस दिन वह रिटायर होता है उस दिन जैसा शेयर मार्केट होगा उस हिसाब से उसे 60% राशि जो है वो मिलेगी। बाकी 40%
राशि पर जो है उसे पेंशन प्लान लेना होगा। पेंशन प्लान के आधार पर उसकी पेंशन निर्धारित होगी। नई पेंशन व्यवस्था में कर्मचारी का जीपीएफ अकाउंट जो है वो बंद कर दिया गया है। तो चलिए अभी ये जो विरोध पर जो है वो क्यों किया जा रहा है, तो विरोध इन बातों की वजह से किया जा रहा है। तो वो बातें क्या है दोस्तों, अभी हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। 1 जनवरी 2004 को जब केंद्र सरकार ने पुरानी व्यवस्था को खत्म कर नई व्यवस्था लागू की, एक बात साफ कर दी थी, अगर राज्य चाहे तो इसे अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। मतलब व्यवस्था स्वैच्छिक थी। यूपी में 1 अप्रैल 2005 को लेकर लागू कर दिया। पश्चिम बंगाल में आज भी पुरानी व्यवस्था ही लागू है। पुरानी व्यवस्था नई व्यवस्था की तरह शेयर बाजार पर जो है वो आश्रित नहीं है, लिहाजा उसमें जोखिम नहीं था। न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के 14 साल बाद यह व्यवस्था अभी तक पटरी पर नहीं आ सकी है। नई स्कीम में कोई गारंटी नहीं है कि कर्मचारी या अधिकारी की आखिरी सैलरी का लगभग आधा हिस्सा जो है वो पेंशन के तौर पर मिले, क्योंकि शेयर बाजार से चीजें तय हो रही है। नई व्यवस्था के तहत 10% कर्मचारी और 10% सरकार देती है, लेकिन जो सरकार का 10% का बजट है वह पूरा नहीं हो रहा है। मान लीजिए यूपी में मौजूदा समय में 13 लाख कर्मचारी है। अगर उनकी औसत सैलरी निकाली जाए तो वह 25,000 के आसपास है। इस हिसाब से कर्मचारी का 2500 रुपये अंशदान है, लेकिन इतना ही अंशदान सरकार को भी करना है। मोटे तौर पर सरकार के ऊपर कई हजार करोड़ का भार आएगा, लेकिन सरकार के पास इसके लिए बजट ही नहीं है। नई व्यवस्था के तहत मान लीजिए अगर किसी की पेंशन 2000 निर्धारित हो गई है तो वह पेंशन उसे आजीवन मिलेगी, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। पुरानी व्यवस्था में ऐसा नहीं था, उसमें हर साल डीए और वेतन के आयोग के तहत जो है वो वृद्धि होती थी। विरोध शेयर मार्केट आधारित व्यवस्था को लेकर है। कर्मचारियों का कहना है कि मान लीजिए कि एक कर्मचारी 1 लाख रुपए जमा करता है, जिस दिन वह रिटायर होता है उस दिन शेयर मार्केट में उसके 1 लाख रुपए का मूल्य 10,000 है तो उसे 6,000 रुपए मिलेंगे और बाकी 4,000 रुपए में से किसी भी कंपनी से पेंशन स्कीम वो ले सकता है। तो इसमें जो है वो कोई गारंटी नहीं है। पहले जो व्यवस्था थी उसमें नौकरी करने वाले व्यक्ति का जीपीएफ अकाउंट ओपन होता था, उसमें कर्मचारी के मूल वेतन का लगभग 10% जो है वो कटौती करके जमा किया जाता था। जब वो रिटायर होता था तो उसमें जीपीएफ में से कुल जमा राशि का भुगतान होता था और सरकार की तरफ से आजीवन पेंशन भी मिलती थी। तो नई पेंशन व्यवस्था जो है वो जीपीएफ अकाउंट बैन कर दे रहा है, तो इसकी वजह से वो जो कटौती होती थी 10% तो वो भी नहीं होगी। तो ये जो पुरानी पेंशन को लेकर जो मुख्य बातें यहाँ पे थी तो वो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताई। तो जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये जो पुरानी पेंशन है वो नई पेंशन स्कीम्स की तुलना से जो है काफी अच्छी है। इसमें जो कर्मचारी है उनका ज्यादा बेनिफिट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इस रिलेटेड जो आपको अपडेट अगर आगे भी चाहिए तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जो आप लाइक कीजिए और दूसरों के साथ जो है उस पर भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो सभी को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस रिलेटेड मैं अगले अपडेट में आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।